everyone, this is Lavanya, your maths educator, and today we are going to begin with trigonometry. So we all know that trigonometry is all about triangles. Okay, so first of all, let's see what we are going to do today. So सबसे पहले हम करने वाले जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो हमने अभी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है विच इज़ ऑल अबाउट लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब डिग्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। Okay, so this part of the trigonometry deals with angle of elevation, angle of depression, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज करने वाले हैं एंगल्स को फिगर में प्लॉट करना। एंगल को हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे? फिगर्स में। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना जब हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं टॉपिक तो बहुत इजी है, हमें समझ आ जाता है, लेकिन वेयर वी स्टक इज व्हेन वी हैव टू प्लॉट एंगल्स इन द लाइक फिगर। कभी ऐसा ब्रिज के ऊपर ऊपर नीचे कौन सा एंगल कहाँ पे जा रहा है वो हमें नहीं समझ आता बिल्कुल भी, तो वो हम पहले ही क्लियर कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे आगे नहीं अटके। आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट some application of trigonometry. Some application of trigno. So basically अब तक जो लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स कहाँ यूज़ होता है, हमें नहीं दिख रहा, फालतू चीज़ें, उनको ये दिखाना है कि मैथ्स यूज़ कहाँ पे होता है। सो दिस इज़ अ पार्ट वेयर विल रियली सी दैट ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूज़ क्या है। ऐसे तो हवा में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री नहीं चल रहा है, तो हम रियल लाइफ में उन्हें कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? वैसे बेसिकली हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, लेकिन स्टिल जिसको नहीं आता है उसके लिए हम फिर से बनाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री के अब तक हमने फंक्शंस पढ़े थे, वो क्या क्या थे? साइन, cos, tan. After that we have the reciprocal of sine, that is cosec. फिर हमारे पास आता है cos का रेसिप्रोकल, that is sec. फिर हमारे पास आता है tan का रेसिप्रोकल, that is cot. अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें कहाँ कहाँ पे गिवन होती है। सो लेट्स मेक आउट अ टेबल। सबसे पहले हमारे पास होता है 0 डिग्री। आफ्टर दैट वी हैव 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हमें मिलता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद हमारे पास आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद हमारे पास होता है 90 डिग्री। तो बेसिकली इसके आगे भी जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लाइक 180 डिग्री 360 डिग्री, इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू 270 डिग्री, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाने वाले, हम सिर्फ इतना देते हैं। तो बेसिकली साइन की वैल्यू क्या होती है? अब जिसको ये टेबल नहीं याद है, ठीक है, रट्टाफाई नहीं करना है, इसको बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सी साइन की वैल्यू हमें हमेशा याद करनी पड़ेगी, या फिर इसका भी एक तरीका होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। अब देखो, जिसने साइन की वैल्यू याद कर ली है वो तो सीधा एक ही बार में टेबल बना लेगा, बट वो जिनको साइन की वैल्यू नहीं याद होती है उनको भी डरने का कोई नहीं है, हम इसको भी और सिंपल बनाते हैं। लेट मी हेल्प यू आउट।
सी हम साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फर्स्ट राइट ऑफ काउंटिंग 0 1 2 3 एंड 4। अब इन सब नंबर्स को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले विल डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4 एंड अनदर 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन सबको कर देना है अंडर रूट में। ओके, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट एंड इस पे भी अंडर रूट। अभी क्या करना है? जो डिवाइड हो रहे हैं, जो कट रहे हैं, उनको काट देना है, जो नहीं कट रहे उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, सो सी 0/4 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। सॉरी, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 एंड 0 के नीचे कोई भी नंबर है तो वो 0 हो जाता है एंड अगर 0 किसी नंबर के नीचे है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ओके, दैट वाज द टंग ट्विस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ओके, एंड 1/4 अगर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो 1 अंडर रूट 1 जो है वो 1 हो जाएगा एंड जब हम रूट पे 4 लगाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। दैट इज 1/2। ये कट के हो जाएगा 1/2। रूट 2/4 है तो रूट 2 तो नहीं कटेगा बट ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2/2। अंडर रूट 2/2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अंडर रूट 2/2 को वैसे लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू में रूट 2। सो बेसिकली एक रूट से एक रूट कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 1/√2। नेक्स्ट हम रूट 3/4 करेंगे तो रूट 3 को तो हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं बट अगर हम रूट 4 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। 4/4 को करेंगे ये 1 हो जाएगा एंड अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो एंड में हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। अभी ये हमारा साइन का फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम सीखते हैं कॉस का बनाना। ये वाला एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं अभी इसको इरेज करके फिर दोबारा से पूरी वैल्यू क्लियर लिखती हूँ। कैलकुलेशन समझाइए। सो अब तक बेसिकली बहुतों को साइन की वैल्यू याद हो गई होगी। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर। रिकॉल इट विद मी। ओके, 0 डिग्री पे होता है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड अगर हम कॉस पे आते हैं तो वी जस्ट चेंज इट फ्रॉम द अदर साइड टू दिस साइड। 90 डिग्री पे अब तक हमारा ये चला। अभी 90 डिग्री पे वैल्यू वो कॉस की इधर से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या थी? 1। कॉस की हो जाएगी 0 डिग्री पे वैल्यू 1। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे थी √3/2। दिस विल कम टू हियर एंड ये 30 डिग्री पे हो जाएगा √3/2। अब 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√2 है एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1/√2। अब यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या था? 1/2। वो इधर आके क्या हो जाएगा? 1/2 सॉरी। यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, ये 90 डिग्री पे आगे हो जाएगी 0। ठीक है, सो जो साइन का यहाँ से 0 से 90 चला, कॉस का वही 90 से 0 हो जाता है। बिकॉज वी नो दैट साइन में से 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। ये हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। बट स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, अभी टैन क्या है? टैन की वैल्यू समथिंग डिफरेंट। ये साइन का रेसिप्रोकल नहीं हो रहा, कॉस का नहीं हो रहा, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा, तो टैन की वैल्यू कैसे बनती है? टैन का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है दैट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में
cos theta. And those who don't know what is theta, so theta is basically a word which represents angle. Okay, theta represent angle. अभी tan का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा. थीटा है डिग्री. ओके, तो tan 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होगी, sin की वैल्यू 0 डिग्री पे डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू 0 डिग्री पे. अभी हम अगेन ये वाली चीज देखते हैं. 0 डिवाइड बाय 1 है, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, 0. ओके, अब 1/2 है डिवाइड बाय √3/2 है. अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद 1/√3. अभी 45 डिग्री पे देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है. a अपॉन में a क्या होता है, कट के 1 आ जाता है, सिंपल. अभी 60 डिग्री पे देखें तो √3/2 है अपॉन में 1/2 है डिवाइड में. ओके, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, √3. Now let's see guys, this is a very important function, like very important part. See, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 1 है एंड डिनोमिनेटर में 0 है. तो अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 लग रहा है तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है. वी कॉल इट नॉट डिफाइंड. नाउ अब कोसैक सेकंड कॉट. जिसने यहाँ तक कर लिया ना, पूरी टेबल बहुत सिंपल है. सी, व्हाट इज कोसैक, इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. सो कोसैक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में साइन, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. ओके, सो सी, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या है, 0. इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 0 अपॉन में 1 है. वही जब वैल्यू कोसैक पे आएगी तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 0. 0 क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड. नाउ सी, साइन अगेन, साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/2, तो कोसैक की क्या हो जाएगी, 2. 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2. 45 डिग्री पे देखे तो ये वैल्यू क्या है, 1/√2. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे, √2 ऊपर आ जाएगा. यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, √2. ओके, अब 60 डिग्री पे वैल्यू है √3/2. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√3. 90 डिग्री पे है ये वैल्यू 1. ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ही मानेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. अभी सिंपली ऐसे कर सकते हैं. सेकेंड कॉट सेम, देखो 1 अपॉन में 1 है, ये 1 रहेगा. √3/2 है, 2/√3 बन जाएगा. 1 अपॉन में √2 है, √2 बन जाएगा. 1/2 है, 2 बन जाएगा. 0 अपॉन में 1 है और 0 अपॉन में 1 है, ये वाला. ठीक है, तो अभी ये क्या है, अभी ये डिफाइंड है. बट 1 अपॉन में 0 जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड. सेम गोज फॉर कॉट. देखो 0 अपॉन में 1 है, 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. 1 अपॉन में √3, ये हो जाएगा √3. 1 अपॉन में 1 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा. ओके, ये 1 रहेगा. आफ्टर दैट ये √3 है, √3 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, √3 अपॉन में 1 है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3. यहाँ पे नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड हमारा कैसे आया था, ये हमारा आया था 1 अपॉन में 0 की वजह से. अभी हम यहाँ पे बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 0 अपॉन में 1. अभी 0 न्यूमरेटर पे है और 1 जो है वो डिनोमिनेटर में, मतलब ये नंबर डिफाइंड होगा. 0 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. ओके, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. अभी इसको एक बार पिक्चर लेनी है तो ले सकते हैं.
आई होप सबको समझ आया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते कैसे हैं।